हेलो किड्स। आज हम नए इंग्लिश ग्रामर में नया टॉपिक लेंगे, द सेंटेंस। इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपको पहले दिखाया गया है लेट्स स्टार्ट। अब आपका पहले चीज़ ले हेयर आर सम वर्ड्स, अरेंज देम एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल। आपके पास यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है। पहले वर्ड्स देख ले क्या है। ही, ए, स्टूडेंट, बॉय, इज, डॉक्टर, रोहन। ये हमारे पास वर्ड्स हैं। इनके अकॉर्डिंगली हमें क्या है, आपने अपने हिसाब से वर्ड्स बनाने, अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाने। जैसे आपके पास एक सेंटेंस बना के दिया गया है, रोहन इज अ बॉय। रोहन एक लड़का है। अब इससे और कोई सेंटेंस बन सकता है। इससे एक सेंटेंस ये बन सकता है, रोहन इज अ डॉक्टर। आ सकता है, रोहन इज अ स्टूडेंट। ठीक है ना। ही इज अ डॉक्टर। यानी इस वर्ड से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ड से सेंटेंस बना रहे, इससे हमें क्या समझ आएगा। तो हमारा जो टॉपिक है द सेंटेंस, अब आपको क्लियर करती हूँ कि सेंटेंस में क्या होता है। ग्रुप होते हैं वर्ड्स के, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है। जब उनको हम एक्यूरेट फॉर्म में लेकर आते हैं तो उससे वो एक सेंटेंस फॉर्म बनता है जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है। यानी हम उन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आएंगे, तब जाके उसका एक मीनिंग बनेगा और उस मीनिंग से हम एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसीलिए क्या है, जैसे रोहन इज अ बॉय, आपने देखा था यहाँ पे आपको कई सारे वर्ड्स दिए गए थे, उससे हमारा एक सेंटेंस बना, रोहन इज अ बॉय। मैंने उन वर्ड से प्रॉपर मीनिंग बनाया, एक सेंटेंस बनाया। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी ये जो वर्ड्स थे, इनसे मैंने एक प्रॉपर कंप्लीट सेंस वर्ड बनाया, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया, दैट इज नोन एज सेंटेंस। जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस का डेफिनेशन, लेट्स रीड। माई इज अ मदर डॉक्टर। क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या है? सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा? माई मदर इज अ डॉक्टर। हाँ, ये एक सेंटेंस है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वो ग्रुप का शब्दों का वो समूह जिससे एक प्रॉपर मीनिंग बनता है, यानी प्रॉपर सेंस बन रहा है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैरी माय सिस्टर इज। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या बना? मैरी इज माय सिस्टर, मैरी मेरी बहन है। तो यानी ऊपर वाला सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन नीचे एक्यूरेट उसका सेंटेंस है जिसका एक मीनिंग है। नाउ मूव ऑन टू नो इट। सेंटेंस है। सेंटेंस में तीन चीजें हमें याद रखनी है हमेशा, कि उसमें एक वर्ब होता है, हमेशा एक वर्ब होगा। और वो लेटर, जब भी सेंटेंस लिखना है तो कैपिटल लेटर आएगा, पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा और लास्ट में हमें फुल स्टॉप रखना है। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमें कहाँ पुट करना? अब हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें कहाँ पुट करना है, इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। फर्स्टली आप लोगों को बस याद रखना है कि सेंटेंस में हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, कि हमारे सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। नाउ मैं आपको इसको एक एक्सरसाइज के दौरान समझाऊंगी कि क्या है सेंटेंस। अरेंज द वर्ड इन अ फॉलोइंग ग्रुप और टू मेक प्रॉपर सेंटेंस। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है और उसको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। कूल वॉज अ ब्लोइंग ब्रीज। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लेकर आऊं, अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, यानी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसमें मेरा फर्स्ट लेटर क्या है, देखा आपने? कैपिटल है। और जब ये स्टेटमेंट पूरी हुई, जब ये सेंटेंस पूरा हुआ, तो लास्ट में क्या आया? फुल स्टॉप। और वर्स एक वर्ब है, तो यानी ये एक क्या है? प्रॉपर सेंटेंस। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड सेंटेंस।
अब हम आते हैं सेकेंड सेंटेंस में, द ऑन बॉयज द आर स्टेज डांसिंग। अब ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको हमें प्रॉपर सेंटेंस में लेकर आना है। अब यानी वर्ड्स को हमें प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, यानी द बॉयज आर डांसिंग ऑन द स्टेज। अब हमारे जो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ, देन कम टू द फिफ्थ। ये तीनों आपको ट्राई करने हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेंटेंस के टाइप्स पे। अभी आपने पढ़ा था सेंटेंस किसे कहते हैं, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपने देखा होगा, हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो यानी अब हमारे पास आता है पॉइंट, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला आता है स्टेटमेंट, फिर आता है क्वेश्चन, फिर आता है इम्पेरेटिव, उसके बाद आता है ऑपरेटिव, फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जिसके अंदर वो हमें फैक्ट बताता है। जैसे एन ओल्ड मैन इज राइडिंग अ हॉर्स, कि एक बूढ़ा आदमी हॉर्स पे राइड कर रहा है, एक स्टेटमेंट है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेकर आ सकते हैं। नेगेटिव में हमें नॉट का यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे माई नेम इज रोहन, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, माई नेम इज रोहन। अब इसमें माई नेम इज रोहन तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? माई नेम इज नॉट रोहन। अब आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, एन ओल्ड मैन इज राइडिंग अ हॉर्स, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे लाएंगे? एन ओल्ड मैन इज नॉट राइडिंग अ हॉर्स। यहाँ पे देखा आपने, नॉट का यूज हुआ है, तो ये नेगेटिव हो गया। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड सेंटेंस, ही विल टच माई हेड, उसने मेरा हेड टच किया। ही विल नॉट टच माई हेड, वो मेरे सर को नहीं छुएगा, तो यानी ये नेगेटिव है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस का मतलब होता है जो किसी फैक्ट के बारे में बताए, और इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज क्वेश्चन। इसे हम इंटरोगेटिव भी कहते हैं। क्वेश्चन मीन्स in which we ask question. We have to put question mark in the end of the sentence. Do you go to school? तो इसमें end में क्या आ रहा है? Question mark. तो ये क्या है? It is a question sentence, which is also known as interrogative sentence. Now let's move on to third type of sentence, which is known as imperative. Which imperative sentence are those sentences in which we order, request or suggest. ये 3 चीजें आती हैं। ऑर्डर, जैसे आपकी मम्मा कहती है ना, प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करो, डोंट डू दिस, तो वो आपकी ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये मत करो। प्लीज गिव मी अ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें मम्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये सब क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे रन फास्ट बॉय, बॉयज तेज से दौड़ो, तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर कर रही है कि तेजी से दौड़ो। फिर है रिक्वेस्टेड डोंट प्ले ऑन द रोड, ये आपसे बोला जा रहा है कि रोड पे मत खेलो। सजेस्ट लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चलो हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच इज नोन एज ऑपरेटिव सेंटेंस। These sentences can express a wish, desire or blessing. May you live long. यहाँ पे आपका ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसके अंदर आपकी इच्छा हो और आपको ब्लेसिंग, जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स, बड़े लोग ब्लेसिंग देते हैं ना कि बेटा जुग जुग जियो कहते हैं, आई थिंक आपने सुना भी होगा। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, तो ये सब क्या है? ब्लेसिंग्स हैं। तो ये क्या है? एक ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब हमारा लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारी फीलिंग जो है वो सडन निकले, यानी कोई चीज देखी और अचानक से हमारे मुंह से जो वर्ड निकला, जैसे आ, ये आउच, वाओ, ब्रावो, तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इनके बाद हमारा क्या आता है? एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसी से पहचान होती है कि इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आप अगर अपने पेपर में अच्छा करते हो तो हम क्या बोलते हैं? वेल डन।
तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा ना, सो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई थिंक आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। राइट द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके आपको काइंड्स लिखने हैं। फर्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें देखिए मे गॉड ब्लेस यू, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, बट यहाँ पे क्या है, ब्लेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हम ब्लेसिंग के बारे में नहीं, जिसमें एक्सप्रेस की जा रही हो ब्लेसिंग या विश। तो यानी ये क्या है, यहाँ पे ब्लेसिंग है ना कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। मेरे लिए चाय लेकर, एक कप ऑफ टी लेकर आओ। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। कम टू द थर्ड सेंटेंस, ही इज विद हिज फ्रेंड नाउ। वो अपने दोस्तों के साथ है, ये एक स्टेटमेंट है। रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रवि सॉन्ग गा रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। द अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। वेयर डू यू स्टडी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो यानी ये क्या हो गया, इट वेरी क्लियरली कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, तो यानी ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। वॉक क्विकली, जल्दी चलो, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव हो गया। आह, आई हैव फॉलन ऑन द रोड, तो यहाँ पे एक सडन फीलिंग है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया है। आई होप आपको सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताऊं।